हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में आज हम जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं, जो कि बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की एक सीरीज़ का पार्ट है। तो इस वीडियो में आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। तो हिंदी में हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम या ह्रास नियम। इस वीडियो में आज हम इसको पढ़ेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस को भी जानेंगे कि इसके महत्व क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सीमांत उपयोगिता की ह्रास नियम की सबसे पहले हम इसकी मान्यताओं अजम्पशंस के बारे में जान लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अजम्पशंस क्या हैं? पहली अजम्पशन है कि जो उपभोक्ता है हमारे पास, वो जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण है। मतलब उपभोक्ता को यहाँ पर विवेकपूर्ण माना गया है। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर है वो रेशनल है, वो अपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो सोच समझ कर करता है। उसको सारी चीज़ें पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से चीज़ों को जो है कंट्रोल करना है, सिचुएशन को कंट्रोल करना है इकोनॉमी के अंदर। वो एक तरीके से रेशनल है। वो सोचता है कि कब मुझे चीज़ों को कम खरीदना है, कब मुझे चीज़ों को ज़्यादा खरीदना है। ये इसका मतलब हुआ विवेकपूर्ण रेशनल कंज्यूमर। ठीक है। सेकेंड है, जो उपयोगिता है हमारे पास, उसकी मुद्रा के माध्यम से गणनावाचक मान संभव है। मतलब कि जो हमारे पास यूटिलिटी है उसको मनी के मीडियम से अगर हम देखें तो उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी की अप्रोच से मान सकते हैं और उसे नंबर्स की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है वो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि जो यूटिलिटी अप्रोच है वो दो टाइप की होती हैं, कार्डिनल और एक दूसरी ऑर्डिनल। तो कार्डिनल अप्रोच जो है, जो गणनावाचक अवधारणा है, उसके अंदर हम यूटिलिटी को इन नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स में हम इसे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही माना गया है कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेज़र किया जा सकता है। थर्ड अजम्पशन है हमारे पास कि जो हमारे पास मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है हमारे पास, यानी जो हम MUM की बात करते हैं वो MUM यहाँ पर हमने कांस्टेंट जो है स्थिर यानी कि मानी हुई है, कांस्टेंट मानी हुई है। क्लियर दोस्तों? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हमने यहाँ पर इसे माना हुआ है। फोर्थ इसकी अजम्पशन है कि हमारे पास जो उपभोक्ता है उसको जो भी वस्तु दी जाती है, जो भी उसका गुण है, उसका एक परिणाम होता है और उसका गुण होता है। कोई भी वस्तु की अगर इकाई ली जाती है, मतलब अगर कंज्यूमर कोई भी यूनिट लेता है तो उस गुड्स की यूनिट्स में गुण पाया जाता है और परिणाम भी उसके जो हैं वो होते ही हैं और एक जैसे होते हैं। सिमिलर परिणाम और सिमिलर जो है वो गुड्स होना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन में। फिफ्थ अजम्पशन देखते हैं कि जो वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग निरंतर क्रम से होना चाहिए। मतलब ये एक सबसे मेन इसकी अजम्पशन है कि जो भी हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं उस गुड्स को कंजम्पशन हमें कंटिन्यूअसली करना है। उस उपभोग जो है, उपभोक्ता निरंतर वस्तुओं की इकाइयों का उपभोग करता है। उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत, फैशन के परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर की कोई भी इनकम, कंज्यूमर की हैबिट, कंज्यूमर का प्रेफरेंस, कंज्यूमर की फैशन जो भी चल रहा है हमारे सोसाइटी में, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये नियम लगेगा। मतलब हमारे पास जो ये 6 अजम्पशंस हमने ली, इन 6 अजम्पशंस को अगर हम इकोनॉमी में मान के चलें तो हमारे पास जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर मैंने उपभोग की गई इकाइयाँ ली हैं जो कि आइसक्रीम है। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम ली है कि जो कि कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है। तो और यहाँ पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को लिखा हुआ है कि हर आइसक्रीम से जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कितनी है। यहाँ टोटल यूटिलिटी की बात नहीं हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी की हो रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी निकाला कैसे जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब मेरे पास जो भी यूटिलिटी आ रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकती है, उस तरीके से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है उसको मैंने n, मतलब कोई भी n टर्म्स की टोटल यूटिलिटी को उसके नीचे वाली n टर्म की टोटल यूटिलिटी से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ जाती है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो अगर हम लोग पहली यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे मुझे MU 4 के इक्वल मिलता है। दूसरी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे मुझे 3 के इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, MU सीमांत उपयोगिता। तीसरी से 2, चौथी से 1, पाँचवीं से 0 और छठी से -1। इसका मतलब क्या हुआ
कि कंज्यूमर जैसे जैसे उस गुड्स को कंज्यूम करते जा रहा है, उस गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, उसे जो है वो कम से कम मिल रही है। यानी कि इसका मतलब है कि जब उसने पहली आइसक्रीम खाई तो पहली आइसक्रीम खाने से जो उसे उपयोगिता मिली, जो उसे संतुष्टि मिली, वो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब उसने उसी गुड्स की यानी आइसक्रीम की दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया तो उससे जो सेटिस्फैक्शन उसे मिला, जो उसे संतुष्टि मिली, वो पहले से कम थी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पहली बार खाते हैं, मान लो मैंने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई है, आप भी यही मान के चलो कि आपने बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई है, और जब पहली आइसक्रीम आप खाओगे तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब आप आइसक्रीम खा चुके हो और आपको आइसक्रीम कंटिन्यूसली कंज्यूम करनी है, हमारी ये अजम्पशन थी। तो जैसे ही आप दूसरी आइसक्रीम को कंज्यूम करोगे, उससे जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, जो संतुष्टि मुझे मिलेगी, वो पहली वाली आइसक्रीम से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ये रियल लाइफ में होता है। आप इसे एक तरीके से महसूस करते भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों में इसे महसूस किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जब मैं तीसरी आइसक्रीम खाता हूँ तो मुझे उससे पहले से भी कम जो है सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो पहले के मुकाबले क्या होते जाता है, डिक्रीज़ होते जाता है। और एक ऐसा लेवल आता है कि अब आइसक्रीम को मैं कितना भी खाऊँ, मुझे वहाँ पर सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिलने वाली, मतलब उससे मुझे ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी मिलने के बाद भी अगर मैं उस गुड्स को कंज्यूम करूं तो उस गुड्स से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी गेन होने की जगह उल्टा लॉस हो जाएगी। मतलब वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, फिर तो मैं उसे बिल्कुल ही जो है वो छोड़ने की कोशिश करूंगा फिर तो, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आपका पेट भर चुका हो पूरे तरीके से, और जब भी आप जो है एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने की सोचो और खाओ उसे, तो उससे जो संतुष्टि मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, वो सेटिस्फैक्शन मिलने की जगह वो सेटिस्फैक्शन क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप इसे महसूस कर चुके होंगे रियल लाइफ में, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं जब मैं फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहा था तो मुझे 4 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ली हुई है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी, और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। और जैसे ही मैंने सेकंड यूनिट को कंज्यूम करा, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, डाउन हो गई। और फिर जैसे ही मैंने थर्ड क्वांटिटी को कंज्यूम किया, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी और डाउन हो गई, सीमांत उपयोगिता। फोर्थ पर और कम हो गई, और ये कम होते जा रही है, अभी मैंने समझाया था। और जब मैं इसकी फिफ्थ यूनिट ले रहा हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल ही नहीं रही है, यानी कि ज़ीरो मिल रही है। और अभी भी अगर मैं इसकी ज़बरदस्ती 6 यूनिट को कंज्यूम कर रहा हूँ तो वो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी देने की जगह मुझे वो लॉस, नेगेटिव में पहुँचा दे रही है, गेन की जगह मुझे लॉस हो रहा है उल्टा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है उसके 3 टाइप। पहला टाइप जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो पॉजिटिव है। दूसरा टाइप जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो ज़ीरो को इक्वल है, यानी कि सेटिस्फैक्शन का कोई भी लेवल नहीं है। तीसरा टाइप जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है हमारे पास, ये वाला पार्ट जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मेरी नेगेटिव में हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएं तो उससे हमें पहले से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहली यूनिट से, उससे दूसरी यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होगी पहली वाली यूनिट के मुकाबले। इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझा सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो है वो यहाँ पर दी हुई है, पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है चित्र और टेबल की। और अगर आपको जो है वो इसको समझना हो तो आप इस पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और ये आपके बीए बीकॉम के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप बीए और बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो है, और ये पीडीएफ भी आपके लिए हेल्पफुल है, आपके कोर्स के लिए ही डिज़ाइन की गई है। आप जो है वो बीए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर ईयरली वाइज आपके में एग्ज़ाम होते हैं तो, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अगर इसी टाइप की वीडियोज़ जो हैं वो आपको अच्छी लगती हो तो आप जो है वो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो आएगी तो उसके लिए आपको जो है वो अगर अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तुरंत आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी तुरंत वीडियो देख पाएंगे। तो आप बेल आइकन पे भी जो है वो क्लिक कर देना, जो भी बेल आइकन आपके साइड में बना होगा सब्सक्राइब किया बगल में, उस पर भी क्लिक कर देना। और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि जो है मुझे एक मोटिवेशन मिल सके। मैं एम रखता हूँ कि आप जो है वो इस वीडियो को 500 लाइक से ज़्यादा तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई सजेशन है
तो आप कमेंट करके मुझे अपना सजेशन सुझाव दे सकते हैं, जिससे मैं आपका जो सजेशन है वो पूरा का पूरा मानूंगा। और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे BA BCom की सेकेंड ईयर की पार्ट में। ठीक है, चलिए।